इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत उज़्मा के फुल कोर्ट का मुशावरती इजलास 1.5 घंटे जारी रहा। इजलास में फुल कोर्ट के 13 जजेस शामिल। आज दोबारा फुल कोर्ट का इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समात मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समात मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। से हुकूमत नहीं चल रही। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं IMF से कर्जे लेकर आवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत बनाना भी जानते हैं, गिराना भी जानते हैं। एक साबिक वजीर आजम जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत से पार्टी कारकुनों के काम न होने की शिकायत कर दी। कहा पंजाब और वफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रही। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही मिलनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीद है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला आ जाएगा। फुल कोर्ट में जजेस की राय ली जाती है। हमने कानून के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है। बानी PTI ने कहा हम मुल्क की खातिर APC में जाएंगे। हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं, हम मुल्क के लिए सोच रहे हैं। ये पाकिस्तान के मसाइल का मामला है, उसको हल करने का मामला है। इसमें अब कोई ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें अब दिन रात इसके लिए हमें काम करना होगा। किसी वजारत ने ज़रा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए तो आई विल नॉट टॉलरेट दैट। दिस वाज थिंग ऑफ द पास्ट, नॉट टुडे। इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन एंड इट मस्ट नॉट हैपन। वज़ीर आज़म की वफाकी वुज़रा को वार्निंग। किसी वजीर ने ताखीर या सुस्ती से काम लिया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसकी जगह नहीं बचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर काम हो रहा है। किसी वजारत ने भी उसमें सुस्ती का मुजाहिरा किया और ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखराजात में कमी के लिए डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग की खुद निगरानी कर रहा हूँ। PWD की बंदिश के फैसले पर अमल दरामद में ताखीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुतबादिल सिस्टम का इंतजाम कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया जाए और ऐसे शोबों को छोड़ दें जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं। तवक्को है कि IMF का मुमकिना प्रोग्राम पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम होगा। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से हासिल नहीं होगा। हमें कड़वे फैसले करना पड़ेंगे और इस्लाहात करना होगी। करप्शन का सद्देबाब करके वसाइल आवाम की बहबूद पर खर्च करेंगे। बानी PTI का चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्राकोर्ट अपील खारिज करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए चीफ जस्टिस मेरे केसेस पर समात ना करें। किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। करप्शन मईशत के लिए तबाहकुन और उसके मनफी असरात होते हैं। दौरान समात जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि तरमीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी जात का नहीं मुल्क का मामला है। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के लिए अंदर रहकर करनी चाहिए। नैब अगर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। नैब ने मेरे खिलाफ केसेस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख के नेकलेस को 3 अरब 18 करोड़ का बना दिया। मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। मियां साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे। चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, आप पूरा रिकॉर्ड निकाले और फिर लड़ाई होती थी। उस वक्त लाइव चलता था, मियां साहब लाइव तकरीर करते थे। अभी तो कैमरे बंद हैं, कोई लाइव हमारा नहीं चलता। अभी उधर फरिश्ते बैठे हैं। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान शहबाज शरीफ और असद कैसर आमने सामने। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा असद कैसर मेरे लिए काबिल एहतराम है। जब ये स्पीकर थे अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत नहीं होती थी, जो रिकॉर्ड पर है। वजीर आजम के असद कैसर से मुतल्लिक रिमार्क्स पर अपोजिशन की जानिब से नारे। असद कैसर ने कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेरे मुतल्लिक बात की,
पुराना रिकॉर्ड निकालें। मियां साहब बतौर अपोजिशन लीडर कई घंटे तकरीर करते थे। वजीर खजाना की तकरीर से पहले मौका दिया जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। उस वक्त लाइव चलाया करते थे जब मियां साहब तकरीर करते थे। अब तो वहाँ फरिश्ते बैठे हैं। अपोजिशन की बात तक नशर नहीं होने दी जाती। स्पीकर को नोटिस में लाए बगैर MNAs के घरों पर छापे मारे जाते हैं। इन्होंने जो इस ऐवान की तौहीन की हुई है अपनी स्पीकरशिप के दौरान, वो इस ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा है। प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया, नहीं किया। खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। माजी में अपोजिशन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होते थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुझे इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, स्पीकर को इत्तला नहीं दी गई। PTI दौर में अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया जाता था। अपोजिशन की तकारीर के दिन बानी PTI ऐवान में भी नहीं आते थे। ये पूछते थे कि खान आए कि ना आए। अब ये कहते हैं इन्होंने ऐवान अच्छे से चलाया। उन्होंने जो रिवायात कायम की अपने दौर में, इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। महमूद खान अचकजई का स्पीकर अयाज सादिक के खिलाफ अदम एतमाद लाने का ऐलान। महमूद खान अचकजई की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अयाज सादिक साहब आप हमसे हैं, आपको डिक्टेटर किसने बनाया? पाकिस्तान की तमाम पॉलिसियों का मरकज पार्लिमान होगा। अयाज सादिक सहूलतकार बने हुए हैं, लोगों को बोलने दें, लोग सीख जाएंगे। मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ कि अयाज सादिक के खिलाफ अदम एतमाद लाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, असद कैसर हमारी हुकूमत में घंटों शहबाज शरीफ को खिताब करने देते थे। असद कैसर बढ़ चढ़कर अपोजिशन का साथ देते थे। अयाज सादिक अब अपोजिशन रहनुमाओं को बोलने नहीं देते। अयाज सादिक के इस रवैये की हम मजम्मत करते हैं। मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत शहबाज शरीफ को सिर्फ फीते काटने के लिए रखा हुआ है। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई। चीफ जस्टिस हमें इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन भेज रहे हैं। सबको मालूम है इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए। काजी फायजीसा कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए? उन्हें नहीं मालूम हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी। कौन सी जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल्स होते हैं? मुझे इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैं बहुत बड़ा गद्दार हूँ। भूख हड़ताल से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा, मैं जरूर भूख हड़ताल करूंगा, अभी कुछ फैसलों का इंतजार है। किसी को इस हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। मुल्क में जमहूरियत की कब्र खोदी जा रही है। मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे आवाम खड़े हों। जस्टिस आलिया नीलम बाज़ाबिता तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट तैनात। सदर मुमलिकत की मंजूरी से वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आलिया नीलम आज लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेंगी। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई, जो वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, उसे एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया, जिस पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज किया। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश करके मंजूरी ली गई। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे, रोस्टम पर आ गए, चुटकुला भी मारा। कहा, अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए। परवेज खटक 15 मिनट में अपना बयान रिकॉर्ड कराकर वापस चले गए। केस के दीगर 2 अहम गवाह साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और जुबैदा जलाल अदालत पेश नहीं हुए। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स की मुल्क भर में विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल। आज से गंदम की पिसाई और कल से फरहमी बंद करने का ऐलान। चेयरमैन आसिम रजा अहमद के मुताबिक आज से मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद हो जाएगी। हड़ताल विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे तक जारी रहेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हाईकोर्ट ऑफिस को मशकूक कॉल और पैगामात मौसूल। अदालती जराये के मुताबिक मशकूक कॉल करने वाले ने खुद को DG FIA मुतारिफ कराया। तहकीकात के बाद पता चला DG FIA ने कोई कॉल नहीं की। मशकूक कॉल करने वाला डायरेक्ट जस्टिस तारिक जहांगीरी से बात करना चाह रहा था।
मशकूक कॉल के बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रजिस्ट्रार को तलब कर लिया। जस्टिस तारिक ने रजिस्ट्रार को मोबाइल नंबर के हवाले से FIA को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। अदालती हुकाम के मुताबिक मशकूक कॉल 2 रोज कबल जस्टिस तारिक जहांगीरी के ऑफिस से की गई। अगर फैसला दे भी देता हूं तो क्या फर्क पड़ना, आप सोच नहीं सकते हम कितने बेबस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन के शहरी अतीकुर रहमान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। कहा, वफाकी वज़रा को तलब किया लेकिन कुछ न हुआ। वज़ीर आज़म को तलब किया तो वो उदास चेहरे के साथ आ गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपना माइंड जाहिर किया तो उनके खिलाफ बदनाम करने वाली मुहिम शुरू हो गई। 20 साल से एक बंदा बाजियाब नहीं हो सका, पता नहीं बंदा जिंदा रहा भी है कि नहीं। अदालत ने आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल को दलाइल के लिए तलब कर लिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का फोन टेपिंग से मुतल्लिक हुकूमती फैसले का दिफा। ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ होते वो भी यही फैसला करते। अगर तहरीके इंसाफ की हुकूमत होती तो भी बानी PTI का भी यही फैसला होना था। वजीर आला पंजाब का टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1200 फ्लैट्स बिला कीमत देने का ऐलान। मजदूरों के लिए 6 अरब रुपए के वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट्स अदा करने का हुक्म। गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की भी मंजूरी। वजीर आला का महकमे लेबर में इस्लाहात, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और कम अज कम उजरत के कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से इजलास में मरियम नवाज ने कहा, रमा बजट में कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर की है। वर्कर को पूरी उजरत ना मिलना तकलीफ दे अमर है। स्टेक होल्डर्स को फौरी एतमाद में लेकर कम अज कम उजरत नाफिज की जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से नायब वजीर आजम इसहाक डार की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, मुतवस्सत तबके को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए, महंगाई पर काबू पाकर अवाम को रिलीफ दिया जाए। नवाज शरीफ की इसहाक डार को हिदायत। इसहाक डार ने हालिया गैर मुल्की दौरों में होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। कायद नून लीग का दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला सिंध की हब कैनाल मंसूबा 12 महीनों में मुकम्मल करने की हिदायत। कराची के तरक्याती मंसूबों के हवाले से इजलास में खिताब में कहा, जब हब कैनाल में मसाइल होने से 35 MGD पानी ज़ाया होता है। हब कैनाल की बहाली पर काम तेज होना चाहिए ताकि कराची को पूरे 100 MGD पानी पहुंच सके। मुराद शाह ने कोरंगी कॉजवे से कनेक्टिविटी का काम तेज करने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नौशहरा में BRT सर्विस का फैसला। चमकनी ता हजाताबाद रिंग रोड को भी BRT रूट डिक्लेयर करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी के बोर्ड का 16वां इजलास। इजलास में BRT बसों में वालिदैन के साथ सफर करने वाले 5 साल तक के बच्चों को मुफ्त सफर करने की इजाजत देने का फैसला। वज़ीर आला की तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, आवाम की सहूलत के लिए मज़कूरा रूट पर BRT के तर्ज पर बसें चलाई जाएंगी। मुतल्लिका इदारा इस सिलसिले में दीगर शिराकतदारों के साथ मिल बैठ कर काबिल अमल प्लान तैयार करे। सूबाई हुकूमत आवाम को मयारी सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। इस मकसद के लिए मुतल्लिका इदारे अपनी सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तिलात व नशरियात का इजलास। कमेटी ने सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल केस से मुतल्लिक तहकीकात की रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन कमेटी सेनेटर अली जफर ने कहा, अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतल्लिक कीनिया की अदालत ने फैसला दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस पर तहकीकात की रिपोर्ट पेश की जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने सनम जावेद को गुजरावाला के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। जस्टिस असद जावेद घराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। सनम जावेद ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला के जिस्मानी रिमांड के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन की 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने की यकीन दहानी। अगले 2 हफ्तों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक केस की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी।
के बेशतर इलाकों में मानसून की एंट्री, कई शहरों में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया, नदी नालों में तुगजानी। नशेबी इलाके जेरे आब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, हरिपुर, मरी, एबटाबाद और आजाद कश्मीर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस मरी रोड सालगिरह के मकाम से बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुतादिद इलाकों के फीडर ट्रेप बत्ती गुल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों की पेश गोई। पंजाब में आज से 15 जुलाई तक मानसून बारिशें होंगी। अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नजर बड़े शहरों की इंतजामिया अलर्ट। रेस्क्यू, वासा, पंजाब पुलिस और सिविल डिफेंस को भी अलर्ट जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के 24 अजला में आज से पीर तक तूफानी बारिशों का इम्कान। बारिशों और ग्लेशियर्स फटने से 11 अजला को हाई रिस्क करार दे दिया गया। डेमोक्रेट्स को आइंदा इंतखाबात के लिए जो बाइडन की बजाय किसी दूसरे सदारती उम्मीदवार का इंतखाब करना चाहिए। हॉलीवुड में जो बाइडन के सबसे बड़े सपोर्टर अदाकार जॉर्ज क्लूनी ने सदर बाइडन पर जोर दिया है कि वो आज खुद दस्तबरदार हो जाएं। जॉर्ज ने साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी समेत दीगर सीनियर डेमोक्रेट्स रहनुमाओं से कहा है कि बाइडन पर जोर दें कि वो रजाकाराना तौर पर बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार हो जाएं। पाकिस्तान के नाम एक और एजाज। एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्क्वाड के मुकाबलों में वेरोनिका सुहेल ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। सबील सुहेल ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। दो पाकिस्तानी कोहे पैमाओं ने नागा पर्वत को सर कर लिया। दिलावर सतपारा और फिदा अली शिगरी ने चोटी पर सब्ज हलाली परचम लहरा दिया। दो नेपाली कोहे पैमाओं ने भी 8126 मीटर बुलंद नागा पर्वत को सर कर लिया।